हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम एसएससी जीडी का 13 जनवरी शिफ्ट सेकंड का मैथ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है अपना सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं 25/18 प्लस 6 दूनी 12 और 5 17/6 माइनस 7/36। ठीक है, इसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया अपना 36। 18 दूनी 36 तो 25 दूनी 50, 6 छिक 36 तो 17 छिका 102 और माइनस 7। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपना 152 माइनस का 7/36, तो ये आ गया अपना 145/36। ठीक है, अब देखो इसको हमने लिख लिया पूरे को 145/36। अब इसको सोल्व करते हैं, 7 दूनी 14 और 3 17/7। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको सोल्व करते हैं, 11 छिक 66 और 2 68/6। ठीक है, फिर इसको सोल्व करते हैं। देखो डिवाइड में है, अगर मैं मल्टीप्लाई में करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, 36 अपना ऊपर चला गया, 145 नीचे आ गया। ठीक है, और ये बराबर है अपना y डिवाइडेड बाय दिस के। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, इसको हमने काट लिया 6 छिक 36, तो अपने पास आ गया 17 × 68 × 6/7 × 145, और ये बराबर है y डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/725। पॉइंट हटाया ऊपर चला गया 10 गुणा में 204। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, देखो ये आ गया अपना 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 5 25, 145 से 145 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद ये 17 से काट देते हैं, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 चौके 68, 4 तिये 12, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये आ गया अपना 17/7। क्या आ गया, 17/7। ऑप्शन पहला क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बहुत ही आसान है। इसने बोला है हमें एलसीएम बताना है। क्या बताना है, एलसीएम बताना है 3 नंबर का, 120, 240 और 480। 120, 240 और 480 का लघुत्तम समापत्य बताना है। देखो आप निकाल लो एलसीएम 12, 24 और 48 का। ठीक है, इनका एलसीएम होता है 48, बाद में 0 लगा देंगे तो 480। ठीक है, उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ईच। एक एग्जामिनेशन था, एक पेपर था जिसमें 3 सब्जेक्ट थे और हर सब्जेक्ट के 100 नंबर हैं। ए स्टूडेंट स्कोर 75% इन द फर्स्ट सब्जेक्ट, 86 इन द सेकेंड एंड ही स्कोर्ड 68 इन एग्रीगेट ओवरऑल। तो हमें बताना है उसको थर्ड में कितने मिले। ठीक है, देखो सबसे पहले एक तो आपका बेसिक तरीका होता है कि 100 नंबर का पेपर है उसको मिले 86%, सॉरी 75%। देखो 100 नंबर का पेपर है उसको मिले 75%। ठीक है, तो इसको मिले 75 पहले में। ठीक है, दूसरे में 100 नंबर का पेपर है उसको मिले 86%, तो 86। ठीक है, तीसरा भी 100 का है उसको मिले x% हम निकाल लेंगे, लेकिन उसने बोला ओवरऑल 300 का पेपर हो गया उसको मिले 68%। ठीक है, 100 तिया 300, 8 तिया 24, 6 तिया 18 और 2 20, ये तो हो गया अपना 204। और पहले कितने मिले थे, पहले 2 में 75 और 86, इसको ऐड कर लिए 6 और 5 11, 8 और 8 16, मतलब 161। कितने नंबर कम रह गए उसके अपॉन ये करके हम परसेंटेज निकाल लेंगे। एक दूसरा मेथड होता है इसका, देखो एक में मिले 75%, दूसरे में मिले 86% और ओवरऑल मिले 68%। मैंने मान लिया कि इसको तीनों में 68% मिले। ठीक है, देखो 68 से कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, और ये 68 से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। ठीक है, ये 7 ज़्यादा है, ये 18 ज़्यादा है, मतलब ये कम होगा। फिर 68 से कितना कम होगा, 18 और 7 25 कम होगा, तो 8 में से 5 गए 3, 6 में से 2 गए 4, तो तीसरे में उसको कितने मिले होंगे 43%। ठीक है, इसमें टाइम भी नहीं लगेगा आपका। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है
एक खिलौना है, एक खिलौने की कार की लागत 1800 रुपये है, इसके मूल्य को सेल में घटाकर 1500 रुपये कर दिया गया, मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। कोई चीज़ है अपने पास 1800 की, उसको 1500 कर दिया गया, मतलब 300 की कमी कर दी गई, किस पे, 1800 पे गुणा 100, 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 100/6 मतलब 5/3%। ठीक है। उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि टीना को 8,200 रुपये के ग्राइंडर पर 15% की छूट मिलती है। चूंकि वह नगद भुगतान करती है इसलिए इसे 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है, तो टोटल उसने कितना भुगतान किया होगा। टीना गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन अ ग्राइंडर हुज मार्क प्राइस इज 8200। ठीक है, उसको मिला पहले 15% का डिस्काउंट, तो अपना 15% होता है 5 दिए 15 और 20, मतलब 20 अगर प्राइस था तो उसको 17 में मिला। उसको बाद उसको मिला 3%, तो ये होता है 3/100। ठीक है, तो जो चीज़ 100 की थी वो उसको 97 में मिली। इसको सोल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ गया अपना 10, ये आ गया 41। ठीक है, ये आ गया अपना 41, तो अपने पास आ गया 41 × 17 × 97/10। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट से। ठीक है, कितना आया था, 41 × 17 × 97/10। देखो सतु 49 का 9 और 9 एकम 9, मतलब यूनिट डिजिट आएगी 9, और वो भी क्या आएगी, एक पॉइंट से पहले। अब देखो यहाँ यूनिट डिजिट नहीं है, पॉइंट आ ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ 8 है तो ये कैंसिल, अपना आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मार्च में एक दुकानदार ने जीन्स की खरीद पर, एक दुकानदार है उसने क्या किया, मार्च में जो जीन्स खरीदेगा ना उसको 20% की छूट देगा, और जो कोट खरीदेगा उसको 12% की छूट देगा। साथ ही वह भुगतान करने के लिए केवल SBI कार्ड का उपयोग करने पर 5% की छूट दे रहा है। आनंद ने 1200 रुपये के अंकित मूल्य की जीन्स, 4500 रुपये के अंकित मूल्य का एक कोट खरीदा। यदि वह HDFC बैंक कार्ड के माध्यम से भुगतान करता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। देखो इस SBI को काट दो, इस HDFC को काट दो, क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि 5% की छूट जब देगा जब वो SBI कार्ड का यूज़ करेगा, वो तो HDFC का कर रहा है, तो इस 5% से हमें मतलब ही नहीं। देखो 1200 उसने बोला, और छूट कितने की दे रहा है उस पर, 20% की, 20% 1/5 मतलब 4/5 में, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 0, 24 चौके 96, 960। उसके बाद उसने बोला 4500 पे कितने की छूट दे रहा है, 4500 पे 12% की, तो 22/25। ठीक है, ये आ गया अपना 5 5 25, 5 9 45 जेबर 0, 5 एकम 5, 5 8 40, 180, और 180 और 22 हो जाएंगे अपने 3960। अब देखो 3960 की तो उसने कोट लिया 3960 का, और 960 की उसने क्या ली, जीन्स ली, तो 0 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 19, 3 और 1 4, तो उसने कितने का भुगतान किया, 4920 का। ठीक है, ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 4 कुर्सियों की कीमत 2 मेजों की कीमत के बराबर है। ठीक है, 4 मेजों की कीमत 2 बोर्ड की कीमत के बराबर है, और 4 बोर्ड की कीमत 2 पंखों की कीमत के बराबर है। यदि एक पंखे की कीमत 850 रुपये है तो एक कुर्सी की कीमत बतानी है। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम लास्ट में से पढ़ना शुरू करते हैं। इफ़ अ फैन कॉस्ट इज ₹850, मतलब एक फैन की कीमत है 850 रुपये। उसने बोला है कि 4 बोर्ड की कीमत 2 पंखों की कीमत के बराबर है। 4 बोर्ड की कीमत 2 फैन की कीमत के बराबर है, और 2 फैन की कीमत कितनी हो जाएगी, 850 का डबल, तो ये होगी अपनी 1700। अब 4 बोर्ड की कीमत है 1700, तो एक बोर्ड की कीमत कितनी हो जाएगी, 1700/4, 4 चौक 16, 1 0 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, मतलब एक बोर्ड की कीमत होगी 425। ठीक है, एक फैन की कीमत होगी 850 और एक बोर्ड की कीमत होगी 425।
अब उसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ 2 बोर्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 4 टेबल। तो 4 टेबल देखो, 4 टेबल जो है उनकी कॉस्ट कितनी है, 2 बोर्ड के बराबर है, मतलब 850 रुपये है। ठीक है, और जो 4 चेयर हैं वो बराबर हैं 2 टेबल के, तो 2 टेबल की कितनी आई थी, 425। तो अब आप ये देखो कि 4 चेयर की कॉस्ट है 425, हमें बतानी है एक की, तो 1 हो जाएगा बटे 425, 4 एकम 4, 0, 4 6 24, और ये आंसर, अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए 106.25। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक मूलधन 2 वर्षों में 15 वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि पर इतना हो जाता है, मिश्र धन ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से मूलधन। अब प्रिंसिपल गिव्स एन अमाउंट ऑफ ₹26,450 इन 2 ईयर एट द रेट ऑफ 15%। अब देखो बच्चों 15% क्या होता है, 15% होता है 15/100, तो ये होता है 3/20। देखो याद रखने का एक दूसरा तरीका है, सबको पता है कि 5% होता है 1/20। 5% कितना होता है 1/20, 15% इसका 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना होगा 3/20। ठीक है, तो 15% हो गया 3/20, मतलब अगर मेरा प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। बात की गई है 2 साल की, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400, 23 का स्क्वायर 529। उसने 529 की वैल्यू दी है 26,450, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 50 और 400 की वैल्यू हो जाएगी 20,000। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनम इज 50, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द कंपाउंडेड एनुअली एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। देखो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, 2 साल की बात की गई तो 5% के हिसाब से हो जाएगा 10%। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो इसमें सक्सेसफुल लगा देंगे 5 + 5 + 5 × 5 25/100, ये आ गया आपका 10.25%। उसने बोला है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना होगा 10.25%। अब 10% बराबर दे दिया उसने 50 के, तो 10.25% हो जाएगा 51.25 के। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक शॉपकीपर है, उसने डिसाइडेड किया प्राइस ऑफ 2 साड़ी। देखो ये साड़ी है, तो 2 साड़ी का प्राइस और 4 शर्ट का, शर्ट को ऐसे लिख देते हैं, 4 शर्ट का प्राइस है 1600 रुपये। ठीक है, उसने बोला एक साड़ी का और 6 शर्ट का प्राइस, विद द सेम मनी 1 कैन बाय 1 साड़ी एंड 6 शर्ट 1600 में। तो हमें बताना है कि भाई साहब 12 शर्ट कितने में खरीद लेगा। ठीक है, हमें क्या बताना है, 12 शर्ट कितने में खरीद लेगा। या तो ये साड़ी इक्वल कर लो भाई, इक्वेशन से चल लो, नहीं तो ऐसे कर लो। देखो एक जो साड़ी है उसकी कीमत किसके बराबर है, 2 शर्ट के बराबर है। कैसे, 2 साड़ी यहाँ आ रही हैं तो 4 शर्ट आ रही है। अगर एक साड़ी कम कर दूंगा तो 2 शर्ट ज़्यादा आ रही हैं, 6 आ रही हैं। तो आपकी एक साड़ी की कीमत है 2 शर्ट। ठीक है, अगर यहाँ मैं लिख लूँ इस साड़ी को हटा के शर्ट, तो टोटल 8 शर्ट होगी 1600 रुपये की। तो एक शर्ट कितने की होगी, 200 रुपये की। हमें कितनी बतानी है, 12 शर्ट, तो 12 शर्ट कितने की हो जाएंगी, 12 दूनी 24। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इन व्हाट रेशो water be mixed with the milk costing ₹15 per liter to obtain a mixture worth of 10 per liter। देखो ये वाटर है, ये मिल्क है,
मिल्क तो 15 रुपये प्रति लीटर है और मिक्सचर में बन रहा है 10। लेकिन एक बात बताओ, पानी तो फ्री का आता है तो इसका तो कोई वैल्यू लेंगे नहीं, जीरो लेंगे। अगर मैं इसको एलिगेशन से सोल्व करूँ तो ये आ गया 15 और 0 माइनस 10 10, सॉरी ये 5 आएगा। 15 माइनस 10 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अपना उत्तर आ जाएगा 1:2। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि 40 किलो भार का व्यक्ति शामिल हो जाता है तो एक समूह का औसत भार 1 किलो बढ़ जाता है। देखो भाई, 40 किलो का कोई व्यक्ति आया तो जो एवरेज है, मैंने मान ली मेरी एवरेज x है या कुछ भी है, तो वो 1 किलो बढ़ जाती है, +1 हो जाती है। उसने बोला इफ़ द वेट ऑफ पर्सन हैड बीन, अगर 28 का कोई पर्सन आया 28 किलो का, तो जो एवरेज है वो 1 किलो घट जाती है। ठीक है, एक्चुअल एवरेज वेट बताना है। अब देखो 1 किलो बढ़ रही है, मतलब इक्वल बढ़ रही है और इक्वल घट रही है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो 40 + 28 बटे 2, तो ये हो जाएगा आपका 68 बटे 2 34। तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, 34 किलो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इफ 24 मैन सॉरी 24 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, देन इन हाउ मैनी डेज 32 वुमेन उस काम को कर देंगी। तो 16 दूनी 32, 12 दूनी 24, सिंपल आंसर 12। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में कर लेते हैं इसको। ए और बी दो टाइपिस्ट हैं ए और बी। यदि एक अपराह में उनमें से प्रत्येक को टाइपिंग के लिए 80 पृष्ठ दिए गए, मतलब टोटल 80 पेज दिए गए हर एक को, तो उन्होंने जो कार्य को समान रूप से विभाजित किया, लेकिन बी ने ए से 40 मिनट पहले समाप्त कर लिया। अगर उनको 180 पेज दे दिए जाए और उनको ये कह दिया जाए भाई सेम टाइम पे तुम्हें उठना है, अब वो तुम देखो तुम अपने हिसाब से कैसे कर सकते हो, लेकिन हमें बताना है ए का। ठीक है। देखो सबसे पहली चीज इसने क्या बोली, अगर ए कोई काम 4 घंटे में कर रहा है और बी क्या कर रहा है उससे 40 मिनट कम ले रहा है, तो बी करेगा 3 घंटे और 20 मिनट में। ठीक है। अब ये 4 घंटे में 80 पेज लिख रहा है, तो 1 घंटे में कितने लिखेगा, 20 पेज लिखेगा ए। ये 3 घंटे 20 मिनट, मतलब 3, 20 एकम 20 और 20 तिया 60, 3 तिया 9 और 1 10 बटे 3 में ये 80 पेज लिख रहा है, तो 10 8 80, 8 तिया 24। ठीक है। तो बी 1 घंटे में 24 पेज लिख देगा। आई बात समझ में। ए तो 1 घंटे में कितने पेज लिखेगा, 20 लिखेगा, लेकिन बी 1 घंटे में कितने लिखेगा, 24 पेज लिखेगा। अब देखो ए 1 घंटे में 20 पेज लिखता है, बी 1 घंटे में 24 पेज लिखता है। ठीक है। हम इसकी रेशो निकाल लेते हैं, 4 पंजे 20 और 4 6 24। हमने टोटल 121 पेज लिखवाने हैं, लेकिन ये 1 घंटे में कितने लिख रहे हैं, 11 पेज लिख रहे हैं। ठीक है। अगर मैं इसको 11 से गुणा कर दूं तो टोटल 121 पेज लिखे गए, तो इसको भी 11 से करूंगा, इसको भी 11 से करूंगा। उसने हमसे ए का पूछा है तो 11 पंजे 55, ए का आएगा 55। अगर आपसे बी का पूछता तो 11 6 66, तो ये 66 पेज लिखता, लेकिन पूछा किसका है, ए का है, तो ए का अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अखिल एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकता है। अखिल है एक कार्य को करता है 26 दिनों में। ठीक है। साक्षी और अखिल दोनों उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं 260, ये 10 और ये 13 दूनी 26। ठीक है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट साक्षी लेफ्ट आफ्टर 6 डेज सॉरी। देखो एक दिन में साक्षी और अखिल कर रहे हैं 13 काम, 6 दिन में कितना कर लेंगे, 13 6 78। ठीक है। टोटल काम है 260, 260 में से 78 काम हो चुका, तो अपने पास काम बचा 182, और वो काम किसने करना है, अखिल ने करना है। अखिल एक दिन में 10 काम कर रहा है, तो 2 पंजे 10, 2 निम 18, 2 एकम 2, तो अपना उत्तर हो गया 91/5। क्या हो गया, 91/5। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक पुलिसकर्मी को 380 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। देखो ये पुलिसकर्मी है, ये चोर है, इनके बीच की दूरी है 380 मीटर। चोर भागने लगता है, चोर भागा और पुलिस उसका पीछा करता है, पुलिस भी भागी। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 25 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड, मतलब चोर भाग रहा है 25 से, ये भाग रहा है 30 से। ठीक है, पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? तो ये आप ऐसे कर सकते हो भाई, एक तरफ से तो चोर भागा और पुलिस भागा। देखो डिस्टेंस कितना कवर करना है पुलिस वाले ने, 380 का करना है और कितने में, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया 5 सते 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, सॉरी 72 नहीं आएगा, ये आएगा 76, 5 6 30, 5 सते 35 और 5 6 30, तो अपना उत्तर आएगा 76 सेकंड। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द डिस्टेंस d इज अ मूविंग बॉडी ट्रेवल्स वेरीज डायरेक्टली विद टाइम। कोई डिस्टेंस है d, मूविंग बॉडी है जो डायरेक्टली टाइम के साथ चलता है। व्हेन अ ट्रेन ट्रेवल 120 माइल इन 3 आवर, हाउ मैनी माइल्स वुड इट ट्रेवल इन 8 आवर। देखो डिस्टेंस होता है अपना स्पीड इनटू टाइम। इसने बोला है डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के। ठीक है, ये हमने याद रखना है। तो इसने बोला है कि जो टाइम है पहले तो वो लेता है 3 घंटे, फिर उसने लेने हैं 8 घंटे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बोला है तो इसका रेशो भी 3:8 हो जाएगा। 3 बराबर है 120 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 40 के और 8 चौक 32, तो अपना उत्तर आ गया ऑप्शन डी 320। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है, लेकिन कुत्ते को 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर होती हैं। कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात क्या है? देखो एक कुत्ता है मतलब डॉग है, खरगोश है मतलब हेयर है। ये 4 छलांग लेता है, ये 5 छलांग लेता है। मैंने मान लिया टोटल कितना मीटर या कितना डिस्टेंस या कितनी यूनिट मान लेते हैं। ये 4 पंजे 20, ये 5 चौक 20, मतलब वो एक छलांग लेता है 5 मीटर की और ये लेता है 4 मीटर की। टोटल छलांग है इनकी, टोटल डिस्टेंस जो भी है वो 20 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब इसने बोला है कि जो उसकी 6 छलांग है वो 5 छलांग लेता है। जो उसकी 6 छलांग है वो 5 छलांग लेता है। अब एक चीज़ देखो, खरगोश की 6 छलांग मतलब 6 चौक 24 और कुत्ते की 5 छलांग मतलब 5 5 25। ठीक है, तो अपना रेशो क्या आएगा? इसने पूछा है पहले कुत्ते की पूछी है तो डॉग की 25 और खरगोश की 24, तो 25:24। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। डायमीटर 6 है तो रेडियस मान लिया, आगे अपनी 3 मान क्या ली। दैट कैन बी मेड मेल्टिंग अ सॉलिड। जब भी किसी चीज़ से पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाए तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल रख देना। ये हो गया अपना पाई। ठीक है, फिर हो गया r², 3 × 3, h आ गया 12, ये बराबर है n टाइम्स ऑफ किसके, पाई 4/3 पाई r³। तो 3 × 3 × 3, 3 3 कट गया, ये 3 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, 4 3 12, तो n आ गया अपना 3, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इफ द रेडियस ऑफ बेस एंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इतना सेंटीमीटर एंड इतना सेंटीमीटर, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। हम सभी को पता है कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r और h। ठीक है, ये चला गया आपका 7 7 49, आ गया 7 दूनी 14 × 22 × 17। ठीक है, 7 दूनी 14 और 4 चौक 16, मतलब यूनिट डिजिट आएगा 6। इन दोनों में से एक उत्तर होगा और अपना ऊपर होगा 52 36। ठीक है, ये हमारा 13 जनवरी की शिफ्ट सेकंड होगी कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।